गुरु साहब कर जानिए, रहिए शब्द समान। मिले तो दंडवत बंदगी, पल पल ध्यान लगा। तुम साहब रहमान हो, रहम करो सरकार। भव सागर में हो परो, के उतारो पार। के उतारो पार। मैं अपराधी जन्म का, नख सिख भरा विकार। तुम दाता दुख भंजना, मेरी करो संहार। मेरी करो संहार। अखंड मंडलाकारं, व्यापकं येन चराचरं। तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सृष्टि के अंत में विराजमान अखिल ब्रह्मांड के नायक परमपिता परमात्मा सद्गुरु महाराज जी के पावन चरण कमलों में अनंत बार नमन। अपने निवास में विराजमान पूज्य गुरुदेव के भी पावन चरणों में अनंत बार नमन। मूड मंगल में संत समाज मंचासन पूज्य बाबागण, सत्संग में बैठी हुई जनक जननी भक्तिमती माता एवं बहनों आप सबों को भी पावन चरणों में अनंत बार नमन। हम लोगों का बहुत अच्छा भाग है इस कड़ाके की ठंडी में आप लोग ठंडी को सहन करते हुए भी इस सत्संग पंडाल में बैठे हुए हैं। आप सबों की परमात्मा की बहुत कृपा हो। जहाँ जहाँ पुआल नहीं है वहाँ पे कोई लाकर के पुआल बिछा दीजिए। ऊपर से पानी भी टपक रहा है। तभी हम लोग सुन रहे थे स्तुति प्रार्थना। हम लोग पहले ईश्वर का गुणगान किए, परमपिता परमात्मा को याद किए, उसके बाद संत स्तुति की। जितने भी महापुरुष संत गण हुए उनका गुणगान किए। फिर उसके बाद सद्गुरु महाराज जी की भी गुणगान किए। इसमें सबों का गुणगान हो गया। हम लोग मानते हैं कि 33 कोटि के देवी देवता होते हैं। 33 कोटि में से आप किनका किनका नाम गिना सकते हैं? 100, 200, 300। गुरु महाराज जी की वाणी में आया है कि जो संत को पूजते हैं, गुरु को पूजते हैं, तो 33 कोटि देवी देवता सब पूजा जाते हैं। कहते हैं अति पावन गुरु मंत्र, मन ही मन जाप जपो,
आश्रय कहते हैं संत ऋषि। जितने भी देवी देवता हैं वे गुरु में निवास करते हैं, और जिनके जीवन में गुरु नहीं उनका जीवन शुरू नहीं। हम आप जीवन से मृत्यु तक के बीच में जिनसे भी जो कुछ सीखते हैं वह गुरु कहलाते हैं। सांसारिक चीज को सीखते हैं, सांसारिक विद्या को सीखते हैं तो हमें गुरु करना पड़ता है, और भाव सागर से तैरने के लिए सतगुरु करना पड़ता है। और सतगुरु हम लोगों को मिल गया है। एक बार कुछ बाबा सुना रहे थे, गुरु महाराज जी गुरु महाराज बैठे हुए थे, अपने सभी साधु महात्मा के साथ, उसी बीच भक्त लोग भी थे बैठे हुए। मौज में आकर के गुरु महाराज एक दिन कहने लगे कि हमको बहुत मुश्किल से, बहुत कठिनाई से खोजते खोजते तब जाके सतगुरु बाबा देवी जैसे संत मिला। उसी में से एक सत्संगी उठते हैं, कहते हैं हुजूर आप कहते मेरा भाग अच्छा है, खोजते खोजते मिला। आपसे तो ज्यादा अच्छा है हमारा भाग है, आपको तो खोजना पड़ा और हमें बिना खोजे भी मिल गया, तो उससे भी बढ़िया भाग हम लोगों का। आपको खोजना नहीं पड़ा, आपके यहाँ संत महात्मा आकर के आपको बताते हैं, क्या कहते हैं, राम नाम के हीरे मोती, राम नाम के हीरे मोती, संत लुटावे गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगा रे गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगाए गली गली। आपको आकर के जहाँ राम नाम का चर्चा चले उसको सुनिए, सुनेंगे तो आपको लाभ होगा। अब हम लोग पाठ में सुन रहे थे, क्या सुन रहे थे, जगत प्रसव करता। जैसे माँ बच्चे को जन्म देता है प्रसव पीड़ा से गुजरती है, एक बच्चे को जन्म देने के बाद उसको कितना दुख होता है, कितना दर्द सहना पड़ता है। जिन्होंने इस सृष्टि को रचा उसको कितना पीड़ा होता है। जब प्रभु इस सृष्टि का रचना किए और हम लोगों का भी रचना हुआ, तो हमारे अनुकूल प्रभु ने सामग्री बनाई, है ना, वस्तुएं दी। पहले बैलगाड़ी पे चलते थे, फिर साइकिल हुआ, मोटरसाइकिल हुआ, चरचक्का हुआ, हवाई जहाज हो गए। नहीं हुआ, किसके लिए हुआ, हम ही लोगों के लिए ना। और अभी इतना सुविधा हो गया है, पहले माँ बहन लोग क्या करते थे, लोढ़ी सिल्ला पे मसाला पीसते थे, है ना। अभी मिक्सी हो गया है और पैकेट वाला मसाला हो गया है। जितना सुविधा उतना बीमारी। नहीं, पहले तो लोग बहुत वर्ष जीते थे, अभी क्यों नहीं जी पाते हैं, क्योंकि हम लोग ऐसे ही खाद्य पदार्थ खाते हैं कि रोगों से ग्रस्त हो जाते हैं, सुविधा खोजते हैं, है ना। 40-50 जाते जाते नाको दम हो जाता है। लोग कहते हैं आज नहीं कल भजेंगे, कल नहीं परसों। अभी क्या हुआ है, जीना है बरसों। तो बरसों जीने वाले जो ख्वाब देख रहे हैं कि हम 50 का 40 का हो जाएंगे तब ध्यान भजन करेंगे, उससे ध्यान भजन होने वाला नहीं है। एक
भक्त हुए चंद्रदास जी महाराज। उन्होंने कहा, क्या कहा कि देखिए जब हम 40 पार कर जाते हैं तो उस समय हमारे शरीर में अनेक तरह की पीड़ा होती है। उन्होंने अपने शब्दों में कहा, उमर व्यतीत भेले पाँव थकित भेले देहिया भी भेले कमजोर नैना अधीर भेले श्रवण बधीर भेले नैना अधीर भेले श्रवण बधीर भेले थर थर काँपै मुंड मोरहे नैना अधीर भेले श्रवण बधीर भेले थर थर काँपै मुंड मोरहे नाही हम भेद लिहलौं नाही हम भजन कैलौं नाही हम कैलौं उपकार हे संत सेवा हम कबहु न कैलौं संत सेवा हम कबहु न कैलौं अवसर गेल बेकार। कह रहे हैं 40 के बाद क्या होता है, घुटनों में दर्द, कान से सुनाई कम पड़ता है, आँख से दिखाई कम पड़ता है और देह हाथ थरथराने लगता है, गर्दन थरथराने लगता है। तो उस समय घंटों ध्यान में बैठ पाएंगे? नहीं बैठ पाएंगे। उस समय रोगों से पीड़ा से आप ग्रस्त रहेंगे तो आप उसे ध्यान भजन नहीं होगा। उस परमपिता को कैसे प्राप्त करेंगे? इसीलिए ग्रंथ में आया है, उस परमपिता परमात्मा को प्राप्त करने के लिए किनकी खोज करना है? सच्चे सद्गुरु की। हे परमपिता परमात्मा, आप ऐसे विद्वानों को उत्पन्न करें जिनसे हम ब्रह्म ज्ञान सीख करके, उस ज्ञान को प्राप्त करके आप में हम मिल जाएं, है ना। आज अभी कुछ बाबा प्रवचन के बाद जब आरती लगेगी, वही ब्रह्म ज्ञान जो दीक्षा देंगे, उस ब्रह्म की ज्ञान को जानने के लिए जो जिज्ञासु हैं, जो दीक्षा लेना चाहते हैं, वह सत्संग के बाद आज दीक्षा का कार्यक्रम होगा, वो आकर के दीक्षा ले लेंगे। जिसको हम लोग अभी सुन रहे हैं, है ना, जिसकी वाणी को सुन रहे हैं, सुनने में इतना मिठास है, उससे मिलेंगे तो कितना मिठास होगा, है ना। उस परमपिता परमात्मा को प्राप्त करने के लिए ऐसे विद्वान, सद्गुरु महाराज जैसे विद्वान हम लोगों को उनकी ज्ञान प्राप्त हो जाए तो परमपिता परमात्मा से दूर नहीं रहेंगे, है ना। संत कबीर साहब की वाणी में आया है, कोई चतुर न पावे पार नगरिया बाबे रे लाल लाल सब कोई कहे सबकी गांठी लाल गांठ खोल के परखे नाही तासो भयो कंगाल। मतलब हम लोग संसार में सांसारिक वस्तु, सांसारिक चीज को पाने के लिए अनेक तरह का प्रयास करते हैं, है ना। किस लिए? हम सुखी रहेंगे। क्या पूर्ण रूप में सुखी रहते हैं? नहीं रहते हैं। सुख है ही नहीं। कल सुन रहे थे, वह तो इंद्रियों का सुख है, उससे कैसे छूटेंगे?
उसे छूटने के लिए सत्संग, ध्यान, भजन है। करत करत अभ्यास जड़ मति होत सुजान। धीरे धीरे करेंगे, ऐसा नहीं कि एक बार में आपसे हो जाएगा, नहीं, अभ्यास बनाना पड़ेगा आपको। तो हम कह रहे थे, जिन्होंने इस जगत को रचा, बनाया, वे हमारे अनुकूल वस्तुएं, चीजें दी, हम उसी को भूल जाए तो फिर तो गए। अब की पासा ना पड़े, फिर 84 जाए। नहीं, 1,84 भरमे के पाँव पे अटका आए, अब की पासा ना पड़े, फिर 84 जाए। एक बार हमको प्रभु की दया हुआ, नहीं, कल पाठ में आया था, कबहू की करी करुणा नर देहि, देत इस बिनु हेतु सुने। हम 84 लाख जीवों में भटक रहे थे, प्रभु की कृपा हुई कि एक बार इनको मनुष्य शरीर देते हैं, देखते हैं कि अपना मनुष्य शरीर का लाभ उठा पाता है कि नहीं उठा पाता है। उसका लाभ कैसे उठाएंगे? जो चतुर प्राणी होता है, जो चतुर मनुष्य है, विवेकशील है, उसके लिए कहा गया है, अगर आप संसार में संसारिक वस्तु, जैसे उदाहरण में ले लीजिए, दुकान करते हैं, कोई व्यक्ति सामग्री बेचते हैं, 100 रुपये का सामान 105 रुपये में बेचते हैं, उसमें एक्सपायरी डेट होता है, इसी डेट तक इसको बेचना है। अगर दुकानदार चतुर है, अगर डेट देख रहा है अब फेल होने वाला है, नहीं 105 रुपये में बिकेगा, 100 रुपये में तो बिकेगा नहीं, उसको हटा देना है। अरे लाभ नहीं हो, कम से कम पूंजी भी तो आ गया ना। इसलिए कहते हैं, अरे दिल गाफिल गफलत मत कर, एक दिन जम तेरा आवेगा। एक ना एक दिन हमको जाना है कि हम मनुष्य शरीर के अलावा दूसरे शरीर में नहीं जाएं। पूजवा कल कह रहे थे, महाभय से बचना है, अनेक इतर प्राणी में नहीं जाना है। आप कहते हैं कि अभी हम बुरा हो गए हैं, बाबा ध्यान भजन नहीं करते हैं, तो कैसे मोक्ष प्राप्त करेंगे? मोक्ष प्राप्त नहीं करेंगे, कम से कम अपना पूंजी लौटा लेना है। कैसे? फिर मनुष्य शरीर को प्राप्त करना है, उसके लिए थोड़ा भी अभ्यास करेंगे। तो जो हमेशा कहते हैं कि थोड़ा सा भी जो अभ्यास करते हैं, कहते हैं लोहा काहे सोना काहे ना लगे, लोहा घुन ना खाए, भला बुरा जो गुरु भक्त है कबहू न नरके जाए। कहते हैं थोड़ा बहुत भी जो ज्ञान भजन सत्संग का सहारा लेकर के जीवन में उतारता है, उनका अधोगति नहीं होता, फिर से मनुष्य शरीर मिलता है। भक्ति बीज बिन से नहीं आए पुरे जी चोर, उस नीच घर जन्म ले तो संत को संत। भगवान कृष्ण ने भी कहा अर्जुन से, अर्जुन से प्रश्न किए, भगवान आप कहते हैं जो हमारा ध्यान भजन करेगा वे हमको प्राप्त करेगा। मान लीजिए आपका भक्ति करना प्रारंभ कर दिए, बीचे में शरीर छूट गया, तो उसका क्या गति होगा? अर्जुन चिंता की कोई बात नहीं है। अगर बीचे में शरीर छूट गया तो फिर उसका श्रीमान कुल में जन्म होगा, योगी कुल में जन्म होगा, मनुष्य शरीर मिलेगा। फिर से उसको वह एक बार आप कोई बीज खेत में लगाते हैं, तो अगर बीज अच्छा रहता तो रख लेते हैं घर में कि अगला साल फिर लगाएंगे। बीज को घर में रखते हैं, खेत में नहीं बोते हैं, तो बीज में गाज उगता है? नहीं उगता है। अगर खेत को जोताई नहीं कीजिए, खाद नहीं दीजिए, ऐसे भी अगर धरती में बीज को फेंक दीजिए, समय आएगा ना उसमें अंकुरित हो जाएगा, घास निकल जाता है। उसी तरह गुरु दीक्षा लेकर के जो जीवन में पूर्ण रूप में नहीं भी करता, थोड़ा भी अभ्यास करता है, भक्ति बीज तो पड़ गया है, कभी न कभी अंकुरित होगा, कभी न कभी वो वृक्ष का रूप लेगा। इसलिए हमको मनुष्य शरीर को व्यर्थ नहीं गंवाना है, फिर से हमको मनुष्य शरीर प्राप्त करना है। करते करते भगवान बुद्ध को 550 जन्म लेना पड़ा, तब जाके वह मोक्ष प्राप्त किए। हम लोगों का भी मनुष्य शरीर जो मिला है, क्या पहला जन्म है? नहीं, कितने जन्मों से, युग युगान चहु खानी में, क्या कहते हैं गुरु महाराज, युग युगान चारों खानियों में, अंडज पिंडज उसमें अंकुरज में
सभी खाने युग युगान चाहो खाने में भ्रम ही भ्रम है। भटकते भटकते इतना दुख भोगे हैं कि अब तक भोग रहे हैं। मनुष्य शरीर में आए कितना कष्ट है। हम लोग इतना भी जितना भी धन एकत्र करते हैं, जितना भी परिश्रम करते हैं, किस लिए करते हैं? सुख से रहें, लेकिन सुख नहीं है। मन में इच्छा लगा रहता है कि इस दुख से कब छूटे। वही दुख से छूटने के लिए आज बाबा क्रिया बताएंगे। आप लोग कल तो आप लोगों से कुछ बाबा पूछे तो देखे थे, सब सत्संगी ये बैठे हुए थे। अभी भी जो सत्संगी मिलकर आगे ठंडे में बैठे हुए हैं वे सत्संगी ही हैं, है ना। सुबह का सत्संग में कौन आता है? जो मजबूत सत्संगी होता है ना। सबकी बस की बात नहीं है। आप कल कह रहे थे बिनु विवेक बिनु सत्संग विवेक ना हो, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। समाज में इतना ही लोग नहीं है, सब नहीं आए। आप लोग क्यों आए? आप लोगों पे पिता परमात्मा की विशेष कृपा है। गुरु महाराज की वाणी में आया है, सुख मनिया में मोरी नजर लागी, है ना। जहाँ सुख है वहाँ पे नजर लगाइए। कैसे लगाएंगे? आइए इस भजन के माध्यम से हम सुनाते हैं आपको। सुख मनिया में मोरी नजर लागी, नजर लागी हो नजर लागी। सुख मनिया में मोरी नजर लागी। अगल बगल कहूँ दृष्टि न डोले, अगल बगल कहूँ दृष्टि न डोले। सन्मुख बिंदु पकड़ लागी गुरु हो, सन्मुख बिंदु पकड़ लागी। सुख मनिया में मोरी नजर लागी। ब्रह्म ज्योति खुल गई अंतर में, ब्रह्म ज्योति खुल गई अंतर में। निशि अंधियारी हद से भागी गुरु हो, निशि अंधियारी हद से भागी। सुख मनिया में मोरी नजर लागी। दिव्य ज्योति को सूर्य प्रकट भाव, दिव्य ज्योति को सूर्य प्रकट भाव। सूरत सार सबद लागी गुरु हो, सूरत सार सबद लागी। सुख मनिया में मोरी नजर लागी। सुख मनिया में मोरी नजर लागी। बाबा देवी कहे में ही सौ, बाबा देवी में ही सौ। ऐसे ही कर निस दिन जागी गुरु हो, ऐसे ही कर निस दिन जागी। सुख मनिया में मोरी नजर लागी। सुख मनिया में मोरी नजर लागी। गुरु महाराज कहते हैं सुख मनिया में मोरी नजर लागी। अगल बगल कहो दृष्टि न डोले। सन्मुख, जहाँ पर लोग चंदन लगाते हैं, बिंदी लगाते हैं, उसी जगह को नजर को स्थिर करना। तब क्या होगा? ब्रह्म ज्योति खुल गई अंतर में। आंख बंद कीजिए, आपको अंधकार में मन करेगा। अंधकार में रहेंगे तो दुख होगा,
मान लीजिए आप रात में कहीं जाइए, आपके हाथ में टॉर्च नहीं रहे, लाइट नहीं रहे, अगर गड्ढा है कहाँ गिरेंगे? गड्ढे में गिरेंगे। तो दुख का कारण क्या है? कुछ बाबा कहते हैं दुख का कारण अंधकार है। अंधकार से आप ऊपर उठ जाएं तो आप दुख से ऊपर उठ जाएंगे। उस प्रकाश का खोज कैसे करेंगे? गुरु महाराज से जो ज्ञान मिलता है, दीक्षा दिया जाता है, उसमें सब क्रिया बताई जाती है। विशेष बात अब उस बाबा से सुनेंगे, कथा कहना उसका अंत नहीं है, कितना सुनिएगा, है ना। उस बाबा से भी सुनिए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज जी की जय। आइए हमारे बाबा से सुनिए, जब तक बाबा 49 नहीं होते।